हाँ, अभी देश में माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब लोकसभा राज्यसभा में ये दोनों विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं ही, इंडी गठबंधन के भी नेता हैं। खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने नेतृत्व में भी लोकसभा का चुनाव हुआ। आज राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना का टोकरी, ये टोकरी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और अभी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एक साथ मिल कर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए थे कि लालू यादव जी का ऐलान था कि जातिगत गणना बहुत जरूरी है, और दोनों आदमी ने मिल कर के जातिगत गणना करवाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं करवाएंगे हम, तो नीतीश कुमार जी तुरंत गए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाँ आपका जातिगत गणना होगा। कहा कि इसके बिना विकास नहीं हो रहा है बिहार का। नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दिया कि जातिगत गणना के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हमको डाटा लेना है, गरीबी को मिटाना है, आमदनी को देखना है। तो ये नीतीश कुमार जी एग्जाम्पल पेश किए। माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से सत्ता में आप हैं, जातिगत गणना आप करवा लिए। मुसलमानों की आबादी 16% है बिहार में, तो कैसे क्यों है, कैसे हो गया? आपको 2 पाकिस्तानी मिला है, अभी तक 2 मिला है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, अब पूरे बिहार को तो आप बांग्लादेशी बना दिए हैं। हर जिला में एक विधानसभा में जो 20 वर्ष पहले 1000 भी आबादी नहीं था, आज वहाँ की आबादी 40,000 तक है। लालू यादव जी राजद ने माय समीकरण स्थापित किया। मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों को कष्ट नहीं हो तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। ये क्या नाम है? ये अखिलेश यादव जी रामायण जलाने वाले को, बिहार में ही रामायण की व्याख्या की गई। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी रामायण की व्याख्या करवाए थे, लेकिन फिर सत्ता में चरण गज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण गज चाहती कृपा करो रघुवीर। और 17 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरण गज छुए, क्योंकि इनको बहुमत तो है नहीं कहीं भी, तो ये प्रधानमंत्री का भी चरण गज छूने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन बिहार को बर्बाद करने का जिम्मेवारी यही लेते हैं। कानून व्यवस्था ये तो दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाजपा का नेता चुने गए तो बिहार आए थे, तो उनके स्वागत में ये मुख्यमंत्री थे बिहार के नीतीश कुमार जी, 5-7 को लोग मारा गया, कई एक बम ब्लास्ट हुआ, तो वही प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और आज 16% आपने जातिगत गणना करवाई नीतीश कुमार जी, 16% मुसलमानों का आबादी हो गया, हिंदुओं का, राजपूत का 0%, कुशवाहा का 3%, यादव का 7% हुआ, तो मुसलमानों की आबादी 16% कैसे हुई ये आप बताइए ना। आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई बांग्लादेश से मुसलमान आया है, कोई रोहिंग्या मुसलमान आया है, पाकिस्तान से कोई आया है। आपको तो बिहार में 2 को मिला। ये 20 वर्ष पहले एक किसी विधानसभा का निकालिए, जहाँ पर 1000 आबादी नहीं था, वहाँ पर 40,000 आबादी हो गया है। क्योंकि आप राजद का वोट बैंक है, माय समीकरण है, लेकिन हमारा भी हिस्सेदारी हो, हमारा भी उसमें हिस्सेदारी हो, इसलिए हम टोपी भी लगाते हैं और मोदी जी का पैर भी छूते हैं। आज बिहार की आबादी जातिगत गणना
एक मेजरमेंट दिखाए। राहुल गांधी जी बेचैन हो गए, जाति का जनगणना बहुत जरूरी है। मणिपुर जला, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो आरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट तोड़ दे दिया, सिंगल बेंच ने, आग लगा तो हजारों लोग मर गए। तो बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखाए। ये राहुल गांधी जी आज टोकरी लेकर के जातिगत गणना का टोकरी लेकर के पोख रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी बताए 20 बरस पहले मुसलमानों की आबादी क्या था बिहार में। 20 बरस से सत्ता में आप हैं, आज 16% हो गया है। तो आप कैसे हो गया है? कहीं तो आपको दिखाई पड़ता नहीं है। कहीं पर किशनगंज में, बिहार में, कहीं भी, कहीं एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, एक भी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, एक भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है तो वह वोट में हमारा हिस्सेदारी होगा, हमारा वोट में हिस्सेदारी होगा ना। राजद का कोई खरीदवा वोट है? हम सत्ता में हैं तो हम उनको तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे, वह वोट बैंक हमारा होगा, वह वोट बैंक हमारा होगा। इसके लिए आबादी को वेलकम, पाकिस्तानी वेलकम, बांग्लादेशी वेलकम, रोहिंग्या मुसलमान आओ आओ, हमारा वोट बैंक बनो। आज राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी एक स्वर से अपील करें, जो एनआरसी लागू हो, एक एक पाकिस्तानी, एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या मुसलमान खाली करे। ट्रंप ने कहा ना, ट्रंप साहब ने कहा ना, वह जो जन्मसिद्ध अधिकार हम लोगों को भी है, भारत में भी है जन्मसिद्ध अधिकार। जहाँ पर आपका परिवार रहता है, वहाँ पर जन्म हुआ है आपका, तो आपको जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है। लेकिन उसमें ट्रंप साहब ने कहा बाहर से आ जाइए 2 लाख लोग, हमारे घर में बच्चा दे दीजिए, आबादी नागरिकता ले लीजिए। ये भारत में खूब हो रहा है, ये भारत में खूब हो रहा है। लेकिन ये जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखाए। आबादी कैसे बढ़ा मुसलमानों का? हिंदुओं का आबादी तो घट गया, तो कैसे बढ़ा? और इनको तो 2 को दिखाई पड़ा, 2 को पाकिस्तानी लोग दिखाई पड़ा इनको। तो ये नीतीश कुमार जी बतावे, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन समेत जितना भी राजनीतिक पार्टी यहाँ हैं, अपना अपना स्टैंड साफ कीजिए। अपना अपना जो बांग्लादेशी मुसलमान, कि पाकिस्तानी मुसलमान, ये रोहिंग्या मुसलमान, जितना भी विदेशी लोग बसे हुए हैं, क्रिश्चियन को छोड़ करके जो बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, हिंदुओं को छोड़ करके कितने लोग आए हैं, उनकी संख्या। बिहार तो बताइए, बिहार तो बताइए, जो 16% आबादी हुआ है, कहाँ पर घपला है? और राहुल गांधी जी, आप सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं, आप अपने सर्वदलीय बैठक में काम घोषणा कीजिए। जिस प्रकार से जातिगत गणना के लिए आप बेचैनी दिखा रहे हैं कि एनआरसी लागू हो, एक एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या सभी को खाली करो। मोदी जी, आप यह बोलिए ना, ये बोलिए न, वोट बैंक, हमको तुम वोट दो, खटाखट पैसा मिलेगा, हमको तुम वोट दो, खटाखट पैसा मिलेगा, हमको तुम वोट दो, खटाखट पैसा मिलेगा, हम टोपी भी लगा लेंगे, हमको तुम वोट दे देना, हमको तुम वोट दे देना। इस वोट बैंक में 20% आबादी, 16%, 20% आबादी मुसलमानों का बढ़ा है। ये नीतीश कुमार बतावे जो आबादी कैसे बढ़ा है। PFI का मुख्यालय बनेगा दिल्ली, PFI का मुख्यालय बनेगा दिल्ली। श्रद्धा का 35% काटा गया है। और कहाँ राहुल गांधी जी या नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता कहाँ बोला? दिल्ली PFI का मुख्यालय बनेगा। दिल्ली PFI का मुख्यालय तो बिहार में ही बना है। JP सिंह, महागठबंधन की सरकार था, JP सिंह की हत्या दिन के उजाले में कर दिया गया और उसको जमानत तो हो गया। अभी चूँकि भाजपा की सरकार है
अभी उनको सजा हो गया। उन्होंने कहा हम ये काम करते रहेंगे। वह जो लालू राबड़ी जी का जो शासन था उसमें रात के अंधेरे में हिंदू राजपूत ब्राह्मण काटे जाते थे, और नीतीश कुमार जी के सौजन्य से नक्सली जो है दिन में काटते हैं और ये जमानत भी दिलवाने में पारंगत हैं। और आज बिहार में 20 वर्ष से सत्ता आपका है, तो 20 वर्ष में मुसलमानों की आबादी 16% हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार को बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कैसे नीट एंड क्लीन होगा। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1917 में, हुकुम सिंह 5 वर्ष के 10 वर्ष को होंगे। जब उसने होश संभाला तो लंदन में जाकर के जलियांवाला बाग कांड का जो जनरल डायर था और लोग थे, उसको जाके गोलियों से मार दिया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का सहारा क्यों लिए थे? जलियांवाला बाग कांड को देख करके ही उनका रूह कांप गया, कहा कि हम सत्य और अहिंसा का सहारा लेंगे। जब महात्मा गांधी जी ने 1940 में हुकुम सिंह ने जलियांवाला जनरल डायर का हत्या किया, तो महात्मा गांधी ने 1942 में कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल को बतावें, वह आवाज़ दे खाली करो पाकिस्तानी, खाली करो बांग्लादेशी, खाली करो रोहिंग्या मुसलमान। वोट बैंक की फिक्र मत कीजिए, वोट बैंक का सब में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। 10 का सब में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जातिगत गणना दिखवाइए ना, जातिगत गणना का ब्लैकमेल करवाते हैं। 16% कैसे बढ़ा है बताइए। तो नीतीश कुमार जी और पूरे देश के नेता को क्या कहना पड़ेगा, जो जातिगत गणना ये पाकिस्तानी, जब तक पाकिस्तानी बांग्लादेशी रोहिंग्या को खाली नहीं कराया जाएगा तब तक भारत शांति। पहलगाम की घटनाएं हर राज्य में होगी, हर जिला में होगी, और सत्ता में बैठे व्यक्ति वोट बैंक का राजनीति करने के लिए ये घटना को अंजाम देते हैं। थैंक गॉड।